जिस चीज़ का डर था ना वही हो गया। आखिर बार बार हर एक बिगिनर ये गलती क्यों कर देता है, मुझे समझ में नहीं आता है। सो हाय गाइस, वेलकम टू इन दिस वीडियो। मेरा नाम शिवम मेहरोत्रा है और ज्ञान कमाओ में एज अ डायरेक्टर लेवल पे मैं वर्क कर रहा हूँ। सो अगर आप एक बिगिनर हो और आपने रिसेंटली ज्ञान कमाओ को ज्वाइन किया है और अगर आप पैसे कमाने के लिए बिल्कुल परेशान हो गए हो, सबसे पहले आपके माइंड में एक ही चीज़ घूम रही है, जितना पैसा लगाए बस उतना रिकवर हो जाए पहले। ठीक है, इस चीज़ के लिए अगर आप भाग रहे हो तो पहले सिंपल से ये मेरी जो वीडियो है इसको पूरा देखो। अगर आप मेरी वीडियो देखोगे, आई एम डैम श्योर जो आपने लगाया है सिर्फ वो नहीं, उसके 10 गुना और उसका 10x भी, 1000x भी कमा लोगे, क्योंकि मैंने कमाया है। मैंने इस बिजनेस में अभी तक 26 लाख रुपए कमाया है। ठीक है, जस्ट बिकॉज मैंने प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो किया, कभी भागा नहीं। सो सबसे पहले तो एक काम जरूर कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करना आपको मेरी वीडियो पसंद आई या नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ज्ञान कमाओ में अगर आपने बिजनेस को स्टार्ट करा है एज अ एफिलिएट, तो सबसे पहले आपका जो काम होता है वो पैसे कमाना बिल्कुल भी नहीं होता। सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, आपको बिजनेस को शुरू करने के बाद आपकी जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, राइट, उसको बिल्ड करना है। अभी ये इंस्टाग्राम प्रोफाइल बिल्ड होता, ये जो वर्ड है ना, हमें सुनाई तो देता है लेकिन समझ में नहीं आता कभी कि आखिर इंस्टाग्राम प्रोफाइल बिल्ड का मतलब क्या होता है, प्रोफाइल कैसे बनाएंगे, पता नहीं है। राइट, प्रोफाइल बिल्ड करने का मतलब ये होता है, अभी आपने एज अ बिगिनर बिजनेस को शुरू करा है तो आपकी प्रोफाइल भी बिल्कुल बिगिनर लेवल पे है। सारी चीजें वहां पे बिल्कुल नई नई है, फॉलोअर्स कम है, कुछ हाईलाइट्स प्रॉपर नहीं है, क्योंकि अब आपको एज अ, देखो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको समझना पड़ेगा आपकी जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है वो एक सिर्फ इंस्टाग्राम प्रोफाइल नहीं, आपकी एक शॉप है। जिस तरह से अगर आप एक नॉर्मल बिजनेस करने जाओगे, आप एक दुकान परचेज करोगे तो उसको सिर्फ दुकान परचेज कर लेने से थोड़ी ना बिजनेस हो जाएगा, कोई कस्टमर थोड़ी ना आएगा। दुकान को सजाना पड़ता है, राइट। दुकान में अच्छे इंटीरियर, अच्छी लाइटिंग, अच्छा प्रचार, अच्छा प्रमोशन, जितना अच्छा सब कुछ आप करोगे उतने ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट होंगे आपके शॉप में और उतना ज्यादा आपका सेल होगा, उतना ज्यादा मोटा पैसा आप कमा पाओगे। सेम चीज होती है इस बिजनेस के अंदर भी, लेकिन इस बिजनेस में जो हमारी दुकान है वो हमारी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है। तो हमारी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को हमें बिल्कुल परफेक्ट बनाना पड़ेगा। परफेक्ट मतलब चमकाना है, सजाना है, बेस्ट लेवल पे लेकर के जाना है। तो कैसे उसको हम बेस्ट लेवल पे लेके जाएंगे, तो कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन पहले मैं शॉर्ट चीजें क्लियर करता हूं। सबसे पहली चीज, इंस्टाग्राम प्रोफाइल बिल्ड करने के बाद आपका जो यूजर नेम हो आपका खुद का नाम हो। आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है, हम लेट सपोज मेरा नाम शिवम है तो मैं ऐसा गलती कर देता हूं, ऐसा बिगिनर्स करते हैं कि लाइक अर्न विथ शिवम, मेक मनी विथ शिवम। ये सारी चीजें आज के डेट में इंस्टाग्राम बैन कर रहा है, राइट। सो सबसे पहली चीज, अगर आप इंस्टाग्राम पे हो, जो भी आपका यूजर नेम था, तो ऐसा यूजर नेम बिल्कुल मत डालना। यूजर नेम बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए। जैसे मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल का यूजर नेम आप देख सकते हो स्क्रीन पे, शिवम_मेहरोत्रा 111। बहुत सिंपल सॉर्टेड मेरा नाम है और क्लियरली कोई भी मुझे फाइंड आउट कर सकता है। तो अपने नाम को यूज करके आप यूजर नेम क्रिएट करोगे। आफ्टर यूजर नेम, सेकेंड थिंग, आपको अपनी एक डीपी लगानी पड़ेगी, प्रोफाइल पिक्चर लगानी पड़ेगी, अच्छी क्लियर स्माइलिंग फोटो। जितना ज्यादा आप क्लोजअप फोटो लगाओगे उतना ज्यादा आप अपने ऑडियंस के साथ कनेक्ट हो पाओगे, राइट। लेकिन अब आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो शायद अभी डरते होंगे अपनी अच्छी फोटो डालने के लिए या अपने आप को शो करने के लिए। आपका ये थॉट होगा कि लाइक पहले मैं कुछ काम कर लूं, पहले मैं कुछ पैसे कमा लूं, फिर मैं अपने आप को इंस्टाग्राम पे शो करूंगा। तब तक मैं हाइड होके काम करता हूं, बिना प्रोफाइल पे शो हुए खुद को भी मैं तब भी ऐसे करके काम करता हूं। देखो, ऐसे काम होता तो है, बट सच बताऊं वो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, बिकॉज आज की डेट में कंपटीशन इतना ज्यादा है, हर एक इंसान एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है। तो आप खुद सोचो, हमारा काम सेल्स का है, सेल्स में सबसे पहली चीज होती है ट्रस्ट। ट्रस्ट नहीं तो सेल्स कभी नहीं। ठीक है, तो ट्रस्ट आपके ऊपर कोई भी पर्सन कैसे करेगा जब आप अपनी दुकान में हो ही नहीं। तो अपनी दुकान आपने खोल तो ली, लेकिन उस दुकान में किसी को बैठाया ही नहीं, ना खुद बैठ रहे हो ना किसी को बैठाया ही नहीं। ठीक है, और किसी ऐसे अजीब इंसान को रखा जिसने चेहरा छुपा के रखा है, तो क्या कभी वो बॉन्डिंग बनेगी? कभी नहीं बनेगी। तो उसी तरह से आपको यहाँ पे अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे अपनी डीपी तो लगानी पड़ेगी कैसे भी करके। जो भी सिचुएशन है, अगर आपको कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में टाइप करना, मैं उसके ऊपर पर्सनली आपको सोल्यूशन दूंगा, राइट। बट ये काम तो आपको करना है, प्रोफाइल पे अच्छी फोटो आनी चाहिए। आफ्टर प्रोफाइल पिक्चर अब हम बात करते हैं आपके बायो की। हमारा बायो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे। हमारा बायो एक्चुअल में ये डिफाइन करता है कि हमारी पर्सनालिटी क्या है, हमने क्या अचीव करा है और हम आपको क्या हेल्प करने वाले हैं आपकी लाइफ में ग्रो करवाने के लिए। तो ये चीजें बायो में हमारे मेंशन होती है। तो बायो में फर्स्ट लाइन हमारी होती है हमने अपनी लाइफ में क्या अचीव करा है या हम क्या काम करते हैं। बायो में सेकेंड लाइन होती है दैट इज हमने अपने काम से कितने लोगों की मदद करी है, राइट, या कितने लोगों को हमने अपने लाइफ में उनको आगे बढ़ाया है, उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन से या किसी भी ऐसी सिचुएशन से जहां पे वो स्टक थे, हमने उनको
आगे ग्रो कराया, ठीक है, तो वो चीजें आप डाल सकते हो। थर्ड थिंग, आप बायो में CT डाल सकते हो। CTA का मतलब होता है कॉल टू एक्शन, ठीक है। मतलब ये देखो, कोई भी पर्सन अगर आपके प्रोफाइल में आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो आपसे बात भी करे। प्रोफाइल में आ गया, देखा, अच्छा भी लगा, बट वो फॉलो करके चला गया या आपके वीडियोस को लाइक करके वो चला गया, लेकिन आपको एक स्ट्रॉन्ग रीजन देना पड़ेगा कि मुझसे कनेक्ट करो, ठीक है। जब तक आप वो नहीं दोगे तब तक कोई भी इंसान आपसे कनेक्ट नहीं करेगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं CTA, कॉल टू एक्शन। तो आपको इसको करने के लिए सिंपल सा काम करना है, वो ये कुछ भी आप CTA डाल सकते हो, जैसे कि क्लिक ऑन द लिंक एंड कनेक्ट विथ मी, क्लिक ऑन द लिंक एंड बी अ पार्ट ऑफ माई बिजनेस। ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हो जिससे सामने वाले को एक मौका मिले आपसे कनेक्ट होने का, राइट। तो थर्ड लाइन अपनी CT होती है। एंड फोर्थ लाइन में आप अगर चाहते हो कि लाइक आपके जो भी लीड्स आपके पास आ रहे हैं वो डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप पे चले जाएं, तो आप अपना बायो में व्हाट्सएप लिंक ऐड कर सकते हो। व्हाट्सएप लिंक क्रिएट करके, सो जो भी लीड होंगे वो लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप पे आ जाएंगे। अगर आप चाहते हो व्हाट्सएप पे ना आए और ज्यादा लीड को आई कैन से आप फिल्टर करना चाहते हो, तो आप एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। फॉर्म कैसे क्रिएट होता है अगर आपको नहीं आता, सिंपली जो भी प्रॉब्लम्स आपको समझ में नहीं आ रहा, जो भी चीजें ऑब्जेक्शंस हैं या जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, आप चैट बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में टाइप करते जाना, ठीक है। मैं हर एक टॉपिक पे वीडियोस क्रिएट करूंगा। वीडियो क्रिएट करने से पहले मैं आपको पर्सनली उसका सोल्यूशन जरूर दूंगा, ठीक है। सो अगर आपको नहीं पता फॉर्म कैसे फिलअप क्रिएट होता है, सो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगर आपको पता है तो आप ज्यादा अगर फिल्टर्ड लीड चाहते हो तो अपने बायो में व्हाट्सएप लिंक की जगह फॉर्म डालना। फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस आप डाल सकते हो कि व्हाई यू वांट टू डू ऑनलाइन बिजनेस। वहां पे लोग सेलेक्ट करेंगे रीजन कि उनको बिजनेस क्यों करना है, वो खुद से रीजन टाइप करेंगे कि उनको इसलिए बिजनेस करना है क्योंकि घर में फाइनेंशियली हेल्प करना है या घर में कोई चैलेंज है। तो उससे आपको मालूम चलेगा कि लाइक आपका लीड कितना सीरियस है आपके साथ बिजनेस करने में, और जितना सीरियस लीड होगा उतना ईजी होगा आपके लिए सेल्स का। सो उस फॉर्म में आप कुछ और क्वेश्चंस भी ऐड कर सकते हो अगर आपको सही लगे तो। पहला क्वेश्चन तो जैसा मैं आपको बताया कि लाइक व्हाई डू यू वांट टू डू ऑनलाइन बिजनेस, तो यहाँ पे सामने वाला अपना एक स्ट्रॉन्ग रीजन दे पाएगा कि उसको ऑनलाइन बिजनेस करना क्यों है। तो पहला रीजन ये हो गया। सेकंड रीजन आप वहां पे ये डाल सकते हो, सेकंड क्वेश्चन आप वहां पे ये डाल सकते हो कि लाइक आपने इस ऑनलाइन बिजनेस को क्या कभी पहले कभी सुना है या कभी किसी भी ऑनलाइन बिजनेस के क्या कभी पार्ट बने हो। तो इससे सामने वाला ये सिर्फ यस और नो का वहां पे पोल आपको ऑप्शन देना, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिलेगी कि सामने वाला पर्सन ऑनलाइन बिजनेस के बारे में कितना जानता है, राइट। और थर्ड थिंग आप एक चीज और पूछ सकते हो, वो ये कि व्हाट्स योर प्रोफेशन। सामने वाला आपका करता है क्या है, वो स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, वर्किंग प्रोफेशनल है या खाली बैठा हुआ है। जो भी करता है वो सारी चीजें आपको मिल जाएगी। उस अकॉर्डिंग आपके पास एक स्ट्रॉन्ग डेटा होगा अपने लीड पे काम करने के लिए। तो दीज आर द फ्यू क्वेश्चंस जो अगर आप डालते हो तो कहीं ना कहीं अगर लीड इसको फिल करती है तो डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा हाईली क्वालिटी लीड्स आप तक पहुंचेंगे, राइट है। तो ये हो गया। तो यहाँ पे आपका बायो वाला पार्ट पूरी तरह से कंप्लीटेड है, राइट। आफ्टर दैट अब हम बात करते हैं इसके नीचे के एक ऑप्शन की, ठीक है। अच्छा, वन मोर थिंग, एक चीज जो हम बायो में ध्यान रखेंगे वो ये, हमारी जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, हम पहले जब बिजनेस में नहीं होते हैं तो हम उसको प्राइवेट लेके चलते हैं। सबसे पहली चीज, हमें अपने प्राइवेट अकाउंट को पब्लिक अकाउंट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। बायो के ऊपर ही एक ऑप्शन होता है, ठीक है, कैटेगरी सेलेक्ट करने का, हमारी जो प्रोफाइल है वो किस कैटेगरी में एग्जिस्ट करती है या किस कैटेगरी में हम अपने अकाउंट को ग्रो कराना चाहते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको बायो जहां पे आपका एंड होता है वहां पे एक एडिट का ऑप्शन मिलेगा। एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करके थोड़ा सा नीचे जब आप जाओगे तो वहां पे कैटेगरी का ऑप्शन आता है, तो वहां पे आप एंटरप्रेन्योरशिप सेलेक्ट कर लेना। उससे होगा क्या, आपको जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है, अगर आपका एक न्यू अकाउंट है तो आपके पास सजेशंस आएंगे ऐसे बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स में, सो दैट आप उनको फॉलो कर पाओगे और उनसे आइडियाज ले पाओगे बिजनेस में ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका बायो वाला जो सेक्शन है वो पूरी तरह से अब कंप्लीट हो चुका है। आफ्टर बायो अब बात आती है हाइलाइट्स की। देखो, हाइलाइट्स में बेसिकली अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, ठीक है, तो 2-3 हाइलाइट्स तो फिर भी आपके पास होने चाहिए। फर्स्ट हाइलाइट्स, दैट इज आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, जो कंपनी लीगल है, लीगैलिटीज एंड ऑल, वो सारी चीजें। सेकंड चीज, उस कंपनी में पे आउट, ठीक है, कब मिलता है, कैसे मिलता है, कितना जल्दी मिलता है, जो बेसिक ऑब्जेक्शंस होते हैं लोगों के माइंड में, पैसे कब आते हैं या नहीं आते, ये सारी चीजें आप क्लियर करोगे। लीगैलिटीज के बाद इनकम प्रूफ। थर्ड थिंग, कंपनी में क्या बेटर अपॉर्चुनिटीज है, क्या एक्स्ट्रा यू कैन से, जैसे हमारी कंपनी में स्पॉन्सर्ड ट्रिप्स होते हैं, अभी हमारा अपकमिंग ट्रिप है उड़ीसा का, ठीक है, तो जितने भी ट्रिप्स हैं वो सारी चीजें आप अपडेट करोगे वहां पे। तो ये हो गया। इसके अलावा चौथा आप डाल सकते हो जो अपकमिंग ऑफर्स होते हैं, जो भी कंपनी में हमेशा कुछ ना कुछ ऑफर्स आते रहते हैं, तो उन ऑफर से रिलेटेड जो भी पोस्टर्स हैं, वीडियोस हैं, वो आप डालोगे। ये 4 आर द मेन हाइलाइट्स। इसके अलावा अगर आपके पास कोई टीम तो ऑब्वियसली नहीं होगी स्टार्टिंग में, ठीक है, तो मेनली ये 4 आपको लेके चलना है। इसके अलावा आप अपने मेंटोर से भी पूछ सकते हो, या इसके अलावा और डिटेल में जानना चाहते हो तो कमेंट में टाइप कर देना
हाइलाइट्स इन डिटेल, मैं आपको इन डिटेल वीडियो शेयर करूंगा जो कि मैंने अनलिस्ट कर रखा है, वो सिर्फ मेरी स्पेशली मेरी टीम के लिए है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सो ये हो गया आपका यहाँ पे हाइलाइट्स डन। अब हम बात करते हैं अपने प्रोफाइल को रियल में जो ग्रोथ मिलेगी वो कहां से मिलेगी, रील्स से, राइट। सबसे खतरनाक पार्ट और सबसे ज्यादा काम करने वाला पार्ट। आपको बिजनेस में लीड चाहिए, रील्स बनाने पड़ेंगे। बिजनेस में ट्रस्ट चाहिए, रील्स बनाने पड़ेंगे। आप चाहते हो आपका अकाउंट ग्रो हो, फॉलोअर्स ग्रो हो, रील्स बनाने पड़ेंगे। तो रील्स मतलब एक सबसे आसान तरीका है इन सभी चीजों को करने के लिए। सो अब पॉइंट इज कि रील्स बनाने के लिए दो ऑप्शंस आते हैं। पहला, आप अपने फेस को शो करके रील्स बना सकते हो। सेकंड, हो सकता है आपको फेस शो करने में डर लगे तो आप फेसलेस रील्स भी आप काम कर सकते हो। तो पहले मैं आपको बताऊंगा, अगर आप फेस शो करके रील्स बनाते हो, ठीक है, लेकिन रील का टॉपिक क्या होगा, कंटेंट कहां से मिलेगा। तो सबसे पहली चीज, अगर आपको नहीं पता टॉपिक कहां से मिलेगा, आपने एक ऐप के बारे में सुना होगा, चैट जीपीटी। ठीक है, उसको डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से। चैट जीपीटी डाउनलोड करने के बाद वहां पे आप एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दे सकते हो चैट जीपीटी को इन अ वॉइस मैसेज, हाय चैट जीपीटी, मैंने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करा है आज ही, और मुझे अपने इंस्टाग्राम को ग्रो करना है इन टर्म्स ऑफ फॉलोअर्स, एंड मुझे लीड्स भी जनरेट करनी है अपने कंटेंट के थ्रू। सो प्लीज टेल मी ए प्रॉपर हुक, और जिससे मेरा इंस्टाग्राम बैन भी ना हो, और कुछ ऐसे कंटेंट आइडियाज जिससे मेरा अकाउंट ग्रो हो और मैं एक लीगल वे में लीड जनरेट कर पाऊं और अपने प्रोफाइल को ग्रो कर पाऊं विथ सॉलिड सीटीके, राइट। ऐसा करके आपने एक प्रॉम्प्ट दिया, चैट जीपीटी आपको कई सारे कंटेंट आइडियाज वहां पे देगा। वो जो कंटेंट आइडियाज होंगे काफी हद तक वो रोबोटिक होंगे, ठीक है। तो आपको सेम टू सेम उसको फॉलो नहीं करना है, कुछ चीजें आपको तोड़ मड़ोड़ करके, थोड़े से सेंटेंस, थोड़े से वर्ड्स को चेंज करके, अपना दिमाग लगा करके चेंज करना है वो चीजें, राइट। सो उस अकॉर्डिंग आपके पास कंटेंट आइडियाज होंगे। अब कंटेंट आइडियाज आपके पास हैं, उसमें भी दो ऑप्शंस हैं फेस शो करने के बाद। वन इज, अगर आप बोल सकते हो, जो कि आई थिंक थोड़ा सा मुश्किल होगा अगर आप कहीं ना कहीं अंडर कॉन्फिडेंट हो तो, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, इंट्रोवर्ट हो, थोड़ा सा बोलने में थोड़ा सा आपको मे भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। बट अगर आप बोल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, कंटेंट को रीड करके बोल के बना सकते हो कंटेंट। अगर बोलने में दिक्कत है तो इट्स फाइन, व्हाट यू कैन डू, आप कभी ट्रैवल करने जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, तो आप एक सिंपल सा काम कर सकते हो, वो ये, जहां पे भी कहीं जा रहे हो आप, ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड करी और उस वीडियो में जो टेक्स्ट आ रहा है वो सेम टेक्स्ट को अप्लाई करके पोस्ट कर दिया। तो इस तरह से आप रील्स पे काम कर सकते हो। तो मेनली आप समझ रहे हो कि हमारा जो मेन काम है आफ्टर स्टार्टिंग एफिलिएट मार्केटिंग, मैंने काफी टाइम लिया इसको समझाने में, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग में आने के बाद हमारा जो 80 to 90% जो एफर्ट्स होता है ना, वो रियल यहीं पे लगता है हमारी प्रोफाइल को ग्रो करने में। जितना अच्छा आपका प्रोफाइल आप बिल्ड कर पाओगे, उतना ज्यादा कस्टमर्स, उतने ज्यादा लीड्स आप अट्रैक्ट कर पाओगे अपने पास, वो भी इन अ ऑर्गेनिक वे, राइट। तो ये चीजें आप करते हो तो प्रोफाइल डेफिनेटली, तुरंत तो नहीं, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, बट डेफिनेटली व्यूज आएंगे, लीड्स भी आएंगी और आप ग्रो कर जाओगे, ठीक है। तो प्रोफाइल यहाँ पे डन है। प्रोफाइल डन हो जाएगी तो आपको क्या मिलेंगे, कस्टमर्स, मतलब लीड्स। अब आपको पता है इस बिजनेस में हमारे पास लीड्स आएंगे तो हमें क्या करना होता है, राइट। क्या हमें उन्हें तुरंत कोर्सेज को बताना है, या हमें तुरंत उनको सेल्स समझाना है, या तुरंत हमें उनको कोर्स बेच देना है? तो ऐसा कुछ नहीं करना। आपको बिल्कुल डेस्परेट नहीं होना है स्टार्टिंग में। आपको पहले अपने कस्टमर को समझना पड़ेगा कि आखिर जो मेरा क्लाइंट है, जो मेरा कस्टमर है, वो मुझसे चाहता क्या है, वो किस टाइप की मुझसे हेल्प चाहता है, आखिर वो बिजनेस करना चाहता है तो क्या उसका थॉट है, क्या उसका माइंडसेट है। बहुत सारे लोग बिजनेस तो करना चाहते हैं लेकिन उनको फ्री वाला बिजनेस चाहिए, विदाउट इन्वेस्टमेंट बिजनेस चाहिए, राइट है। ऐसे लोगों के ऊपर एनर्जी आपको वेस्ट नहीं करनी है, ठीक है। पहले आपको बिजनेस समझाने से पहले लीड आइडेंटिफिकेशन करनी है कि हमारी जो लीड है, क्या वो रियल में क्वालिटी लीड है, क्या वो रियल में हमारे काम लायक है। इस दुनिया में हर एक चलता फिरता इंसान लीड नहीं होता, और ये बहुत बड़ी। So, जितने भी एफिलिएट मार्केटर्स बिजनेस को शुरू करते हैं स्टार्टिंग में, उनका माइंडसेट एक सिंपल सा हो जाता है कि भैया जहां से भी लोग मिल रहे हैं ना, उनको पकड़ लो, ठीक है। कोई भी इंसान मिल रहा है उसको पकड़ लो, और वो हमारा बिजनेस का एक लीड है। तो आप अगर ऐसा सोच रहे हो तो मैं आपको आज बताना चाहूंगा बहुत गलत आपकी सोच है। और जिसने भी आपको किसी ने ये बताया कि भाई हर प्लेटफॉर्म पे जहां पे भी जो मिले वो आपकी लीड है, बहुत गलत बताया। हर एक इंसान हमारी लीड कभी नहीं हो सकता। हमारी लीड एक्चुअल में जिसका हमारा माइंडसेट, जिसका हमारा विजन मैच खाएगा, वही हमारी लीड होगी, राइट है। कहीं ना कहीं उसके अंदर एक स्पार्क तो होना चाहिए ना, बिजनेस करने में एक इंटरेस्ट होना चाहिए ना। क्योंकि देखो, सुनने के लिए तो इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, 150 करोड़ की आबादी वाला इंडिया कंट्री है। 150 करोड़ लोगों को अगर आपको समझाओगे, लोग खाली बैठे हैं, आपकी बात सुनेंगे, लेकिन जब डिसीजन मेकिंग बारी आएगी ना, 150 करोड़ लोग आपके साथ 2 रुपया भी नहीं लगाएंगे। वहां पे आपके पास
बहुत सारे क्वेश्चंस वो पुट अप करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि लोगों को रियल में जिसको करना है ना, वो इतने क्वेश्चंस नहीं पूछता, वो काम करता है, ठीक है। लेकिन जिसको नहीं करना, वो फालतू के क्वेश्चन पूछेगा आपसे, आपका दिमाग, आपका टाइम सब कुछ खराब करेगा और आपको ये बोलेगा ये सब काम फालतू होता है, तुम क्यों मुझे फंसा रहे हो, ठीक है। तो ऐसे लोगों से आपको बचना है, क्योंकि स्टार्टिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, हम गलत लोगों के पास जाकर के अपना टाइम खराब करते हैं, गलत लोगों के साथ अपनी एनर्जी को ड्रेन करते हैं और वही हमें इस बिजनेस से बाहर करा देते हैं, क्योंकि इतना वो डिमोटिवेट कर देते हैं कि हमें लगता है कि लाइक हम गलत बिजनेस में आ गए हैं। हमें खुद पे डाउट आना शुरू हो जाता है कि नहीं यार, आई थिंक ये बिजनेस शायद हमारे लिए नहीं है। जो लोग कमा रहे हैं शायद उनकी अच्छी किस्मत होगी, राइट है, ऐसा फील होने लग जाता है और हम खुद ही बिजनेस से बाहर हो जाते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, आपकी हर एक लीड आपकी बिजनेस ज्वाइन नहीं करेगी, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा कि कौन पर्सन राइट ऑडियंस है, देन उसी के साथ आप अपना टाइम इन्वेस्ट करो, उसी को आप सारी चीजें समझाओ, ठीक है। फिलहाल अब हम आगे बढ़ते हैं। लीड्स को आइडेंटिफाई कर लिया, अब आपको बात आती है बिजनेस एक्सप्लेनेशन की, ठीक है। तो जितना हो सके आप सामने वाले से रिलेशन बिल्ड करो, जितना हो सके आप सामने वाले को बिजनेस समझाओ। हमेशा ध्यान रखिएगा, डेस्परेट कभी नहीं होना है, अच्छे से सामने वाले को डिटेल में समझाना है, ठीक है। सामने वाले के कुछ डाउट्स हैं वो क्लियर करने हैं, सारी चीजें अगर आप अच्छे से समझाओगे इन डिटेल में। अगर आपको नहीं पता किसी को अच्छे से समझाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे कॉल पे बात करनी होती है, सो मेरी एक वीडियो है, आप मुझे, अगर आपको नहीं पता सेल्स पिचिंग कैसे होती है फ्रेश लीड के साथ, कमेंट में टाइप कर देना सेल्स पिचिंग, मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगा, कैसे बात करनी होती है लीड से, मैं कैसे बात करता हूँ वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। सो कैसे लीड से बात करनी होती है वो आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। अब जब आप सही तरीके से लीड से बात करते हो तो डेफिनेटली 10 लोगों से सही तरीके से बात करोगे तो यू कैन एक्सपेक्ट 1 से 2 सेल बहुत आराम से आप जनरेट कर लोगे। बचे आपके 8%। अब क्या हमें 8 लोगों को छोड़ देना है? हम स्टार्टिंग में एज अ बिगिनर ये गलती करते हैं कि हम 8 लोगों को छोड़ देते हैं, हमें लगता है लाइक वो तो पैसा नहीं दे रहे, छोड़ देते हैं उनको। ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, हमें उनका फॉलोअप करना है। अभी फॉलोअप वर्ड क्या होता है? फॉलोअप इन द सेंस, कोई भी इंसान एक बार में पैसे नहीं पे करता, ठीक है। इवन आपको भी जब आपने बिजनेस समझा था तो तुरंत के तुरंत आपने पैसे निकाल के तुरंत रेडी नहीं थे। कई बार ऐसा होता है कि लोग बिजनेस करना चाहते हैं बट उनकी सिचुएशन में ऐसी होती है कि उनके पास पैसे नहीं होते। इवन इनफैक्ट सेम सिचुएशन में कहीं ना कहीं मैं भी था जब इस बिजनेस में आया था। बहुत सारी चीजें पहले ट्राई कर चुके थे, सच में पैसे नहीं थे, ठीक है। किसी ना किसी से उधार लेकर के मैंने बिजनेस को शुरू करा था, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पैसे नहीं थे और उसमें टाइम लगा था। तो कई बार हमें टाइम देना पड़ता है, सामने लगी प्रॉब्लम्स को भी समझना पड़ता है। हर एक प्रॉब्लम हमेशा एक बहाना नहीं होता। आई नो मैक्सिमम लोग बहाने बनाते हैं, बट आपको समझना पड़ेगा कि सामने वाला बहाना बना रहा है या रियल में जेन्युइनली प्रॉब्लम है, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, राइट है। उसके साथ एक हेल्दी रिलेशन बिल्ड करके, प्रॉपर कनेक्शन बिल्ड करके, आपकी बातें उसको समझ में आए, उसकी बातें आपको समझ में आए। ऐसा नहीं कि लाइक एक वन वे कम्युनिकेशन हो, आप बोले जा रहे हो वो सुन ले और वो निकल जाए, ये नहीं होना चाहिए। वो भी बोले आप भी सुनो। सेल्स में सबसे इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि लाइक आपको सुनना भी आना चाहिए। आपने पिच कर दिया, दैट इज ओके, बट वो क्या बताना चाह रहा है, उसकी क्या चैलेंजेस है, उसका क्या एक्सपीरियंस है, वो आपको सुनना पड़ेगा। और सिर्फ सुनना नहीं है, उसके साथ प्रॉपर एक इंटरेक्शन बनाना पड़ेगा, उसकी बातों के साथ एक कनेक्शन बिल्ड करना पड़ेगा, तब जाकर के वो पर्सन सेल नहीं होगी बट वो खुद आपके साथ काम करना चाहेगा, वो आपका फैन बन जाएगा कि लाइक हाँ यार, ये इंसान मेरी प्रॉब्लम समझ रहा है तो ये मेरे लिए एक बेस्ट मेंटोर है। वो खुद आपके साथ बिजनेस करने आएगा, उसके पास पैसा हो या ना हो, वो उधार लेकर के आएगा बट आपके साथ काम जरूर करेगा। तो दीज आर द मेन थिंग्स जो आपको एज अ बिगिनर लेवल पे करनी चाहिए, जो मैंने आपको बताया। मेन काफी टाइम मैंने प्रोफाइल बिल्डअप पे समझाया, क्योंकि मेन आपका प्रोफाइल ही है। प्रोफाइल स्ट्रांग होगी, लोग आएंगे, लोग आएंगे तो प्रैक्टिस कर करके आप लोगों से बात करना, कम्युनिकेशन सीख जाओगे। कम्युनिकेशन आपने सीख लिया तो सेल्स होने लग जाएंगी, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब अगर आप एक एफिलिएट मार्केटर हो, काफी टाइम से आप काम कर रहे हो, किसी भी चीज में अगर आपको लगता है कि आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है और आप अपने बिजनेस में ग्रो नहीं कर पा रहे हो, तो जो आपकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम है कमेंट में टाइप कर देना। आई एम डैम श्योर मैं उस टॉपिक पे डिटेल में वीडियो लाके दूंगा आपको, सो दैट आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, और सी यू इन द ओडिशा मीटअप अगर आप आते हो तो, नहीं तो कभी ना कभी जरूर मिलेंगे आपसे किसी ना किसी मीटअप में। मेरा एम सिंपल है, जितने भी लोग ज्ञान कमाओ फैमिली के पार्ट है या किसी भी ऑनलाइन बिजनेस के पार्ट है, अगर वो पैसे लगा करके आए हैं, उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो रियलिटी में बदल पाए, वो सिर्फ एक्सपेक्टेशन ना रह पाए, रियल में वो चीजें वो कर पाए, पैसे कमा पाए। बट उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, राइट प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा और थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच गाइस।